अमावस्या की रात वो रात जब अंधेरा अपनी प्रकाष्ठा पर होता है। कहते हैं इस रात धरती पर परलोक की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और वो भी सामने आ जाता है जिसे इंसान देखने से डरता है। रामगढ़ नाम के गांव की है, जहां अमावस्या का नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। सदियों से इस गांव में एक मान्यता रही है कि अमावस्या की रात कोई भी बाहर अकेला नहीं निकलेगा, क्योंकि उस रात जंगल से वो साया गांव में आता है जो कभी इंसान हुआ करता था। रामगढ़ के इसी परिवार में रहती थी एक बूढ़ी दादी सावित्री, जिसके किस्सों में लोग डर और सच का फर्क नहीं कर पाते थे। उनके पोते पोती अक्सर उनसे अमावस्या के किस्से सुनने की जिद करते थे, लेकिन दादी हमेशा कहती, बच्चों अमावस्या खेल का दिन नहीं होता, ये वो रात है जब बुराई खुले आसमान के नीचे सांस लेती है। निशा: दादी, क्या सच में अमावस्या को रात में भूत आते हैं? दादी: हाँ बच्ची, पर वो भूत नहीं होते, अपूर्ण आत्माएं होती हैं जिनकी कुछ अधूरी इच्छाएं उन्हें नींद से सोने नहीं देती। गांव के लोग जानते थे कि इस अमावस्या को जंगल के उस पार पुरानी हवेली में हलचल होने वाली है। कई बार लोग कोशिश कर चुके थे वहां जाने की, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया। पुजारी: याद रखना, इस अमावस्या को कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाना। वो हवेली अब इंसानों की नहीं रही, वहां तो वो ताकतें रहती हैं जो सिर्फ अंधेरे में दिखती हैं। अभी निशा: मुझे लगता है ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। निशा: लेकिन दादी ने कहा है हवेली में कुछ तो है, तभी सब लोग डरते हैं। रवि: तो फिर चल, इस बार अमावस्या की रात को हम खुद जाकर देखते हैं। बच्चों की मासूम जिज्ञासा उन्हें उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां बड़े बड़े भी जाने से डरते थे। और फिर आ गई वो रात, अमावस्या। आकाश में एक भी तारा नहीं, केवल घना अंधकार। बच्चे घर से निकल पड़े उस हवेली की ओर जहां सदियों से कोई वापस नहीं आया। निशा: रवि, ये आवाज सुनी तुमने? रवि: हाँ, लेकिन डरना मत, ये सब हवा की है। पर ये हवा की आवाज नहीं है, वो किसी अदृश्य उपस्थिति की दस्तक दे रही है जो उन बच्चों का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो हवेली सामने थी, वही हवेली जहां अमावस्या की रात कुछ और ही जिंदा हो उठता था। निशा: रवि, हमें वापस चलना चाहिए। रवि: नहीं, अब जब आ ही गए तो अंदर जाकर देखते हैं। दरवाजा बंद हुआ और उसके पीछे बची सिर्फ चीखती हवा। अब वो हवेली के अंदर थे और बाहर निकलना आसान नहीं था। निशा: ये अपने आप कैसे हुआ? रवि: शायद हवा से, चलो अंदर चलते हैं। और तभी सामने आई हवेली का पहला रहस्य, एक ऐसी आत्मा जो शायद उन्हें देख रही थी और इंतजार कर रही थी। निशा: रवि, वो कौन है? रवि: शायद आईना टूटा हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर इस कहानी का भाग 1 समाप्त होता है। आगे का भाग देखने के लिए कल फिर आना प्लीज।